ओके सो बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट और रेदर कंटिन्यू विथ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इसमें अपन कर रहे थे रिप्रोडक्शन के कल हमने पैटर्न्स देखे, ठीक है। तो एक होता है भाई साहब रिप्रोडक्शन में बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या क्या था? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग, ठीक है। बाइनरी फिजन किस में होता है? अमोइबा में होता है, पैरामोशियम में होता है। व्हाट अबाउट मल्टीपल फिजन? इन सम अमोइबास अंडर सर्टेन कंडीशंस, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और व्हाट एल्स? मल्टीपल फिजन, हाँ। बडिंग, बडिंग किस में होगा? हाँ, ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है। सो ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर 3 टाइप्स। क्या क्या है? व्हाट आर द 3 टाइप्स? बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है तू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है बोलो? एक हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, जो ह्यूमन बींग्स में और दूसरे एनिमल्स में होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट दैट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड फाउल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड नहीं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल इन फ्रॉग्स, ओके। तो ये फ्रॉग्स में होता है। नाउ विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में पहला क्या आ जाएगा? लेट अस नो एंड स्टडी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स। तो हम यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। सो दिस टेस्टिस बेसिकली इज लोकेटेड इन द स्कॉटम। सो दिस इज बेसिकली, स्कॉटम इज बेसिकली अ बैग इन विच द टेस्टिस इज लोकेटेड, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली टेस्टिस, और इस टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है? और द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज द स्कॉटम। स्कॉटम एक बैग होता है। डू वी नो व्हाई द टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? आउटसाइड द बॉडी, व्हाई इज द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी? एनी रीजन व्हाई? हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें स्पर्म का अगर प्रोडक्शन होगा तो स्पर्म खराब हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। टेस्टिस इज लोकेटेड इन लिटिल आउटसाइड द बॉडी इन द स्कॉटम, दैट इज द बैग। इन दिस बैग वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो द आउटर कवरिंग ऑफ दिस, फिर हमारा होता है भाई साहब स्पर्म डक्ट। तो यहाँ पे स्पर्म्स मैन्युफैक्चर होते हैं और ये स्पर्म डक्ट से रिलीज होते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द यूरेथा, दिस इज द यूरेथा, दिस इज द पेनिस। दिस पेनिस इज बेसिकली द ओनली कॉमन ऑर्गन फॉर रिलीजिंग बोथ यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है। इन मेल्स पेनिस इज द कॉमन ऑर्गन फॉर रिलीजिंग बोथ यूरिन एंड स्पर्म। इससे यूरिन भी रिलीज होगा, इससे यूरिन भी रिलीज होगा और स्पर्म भी रिलीज होगा, ठीक है। ओके, सो टेस्टिस इज वेयर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ male gametes takes place, which is basically what? The sperms, okay. So this is how the male reproductive system would look like. So if we look at testis, the sperms basically develop in the testis, okay. और ये scrotum जो है वो external bag है which holds the testis. The reason why the scrotum is required is because if the testis is manufactured inside the body, it will be killed. ये वो survive नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो हाई टेम्परेचर्स में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द टेस्टिस इज लोकेटेड इन द स्कॉटम। स्कॉटम इज बेसिकली एन एक्सटर्नल बैग, okay. It is outside the body, okay. The reason why it is outside the body is if it goes into the abdominal cavity, then what will happen is आपके स्पर्म्स, मतलब स्पर्म्स जो है बनेंगे भी तो बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। कभी कभी बहुत छोटे बच्चों में ये ऑपरेशन होता है, ठीक है। छोटे बच्चों में उनका जो टेस्टिस होता है वो पेट के अंदर ही रह जाता है, इट डजंट कम आउट। सो थोड़ा 1-2 साल बाद उनका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, द टेस्टिस आर टेकन आउट, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर स्पर्म्स व्हेन दे ग्रो, व्हेन दे पास द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो स्पर्म्स बेसिकली डेवलप इन टेस्टिस, ठीक है। स्पर्म्स डेवलप इन टेस्टिस, दे पास थ्रू द स्पर्म डक्ट। तो ये स्पर्म डक्ट से होते हुए कहां तक जाएंगे? यूरेथा तक जाएंगे। दे विल बेसिकली पास ऑन टू द, व्हिच इज सराउंडेड बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिस, ओके। सो द यूरेथा, पेनिस, तो हमारे लिए जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस कंडक्ट्स यूरिन एज वेल एज द सीमेन, ओके। इट इज अ रिलीजर ऑफ वेस्ट एज वेल एज इट इज अ रिलीजर ऑफ गैमेट्स एज वेल। तो मतलब दोनों को रिलीज कर सकता है, ये गैमेट्स को भी रिलीज कर सकता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, एंड इट पासेस यूरिन एज वेल व्हिच इज बेसिकली द बॉडी वेस्ट, ओके। सो फ्लूइड व्हिच कंटेन्स द सीमेन इज व्हाट? इट इज अ फ्लूइड व्हिच कंटेन्स स्पर्म्स, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके।
सो बट द टू कैन नॉट पास थ्रू इट एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ पास नहीं हो सकते, बारी बारी पास होंगे, ठीक है। सो दो टू कैन नॉट पास थ्रू द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। तो ये आपका एक स्पर्म सेल है, वी ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस, सो लेट्स एक्सेप्ट दिस, दिस इज हाउ अ स्पर्म सेल वुड लुक लाइक, ठीक है। दिस इज बेसिकली द हेड एंड दिस इज द टेल। व्हाई डज इट हैव अ टेल? बिकॉज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट हैज टू ट्रैवल अ लॉन्ग वे, ऑल द वे अप टू द ओविडक्ट, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्स ट्रैवल नहीं करते हैं, ठीक है, इट्स द स्पर्म्स विच ट्रैवल, ओके, तो दे हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग। तो इनके स्विमिंग मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए टेल है, ठीक है। क्या हुआ? नॉट फीलिंग वेल, दांत दर्द कर रहा है, तो बहुत बेकार वाला दर्द होता है भाई साहब, अभी 2-3 दिन रहेगा वो। कुछ लिया टैबलेट तूने? ओके, उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो 2-3 दिन रहेगा, उसमें दांत निकाल भी नहीं सकते, ओके। सो ये स्पर्म्स बेसिकली दे विल हैव अ टेल। व्हाई विल दे हैव अ टेल? बिकॉज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे हैव टू मूव, ओके, दे हैव टू मूव ऑल द वे। अभी आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरे ऊपर तक जाना पड़ेगा उनको, और ये जर्नी में उनके लिए ये आपका जैसे एक स्विमिंग मूवमेंट होगा, और इस स्विमिंग मूवमेंट में टेल का काम आएगा। टेल बेसिकली हेल्प्स इन द स्विमिंग मूवमेंट, ओके। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट हैज गॉट अ हेड, ओके, इट हैज गॉट अ हेड, इट हैज गॉट अ मिडिल पीस एंड इट हैज गॉट अ टेल। जैसे ही ये एग पे रीच करता है, द मोमेंट इट एक्चुअली रीचेस द फीमेल एग, दीज थिंग्स विथर अवे, तभी टेल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, द टेल इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। So these are enzymes at the tip of the head, there are enzymes. Enzymes मतलब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं, और ये enzymes क्या करेंगे? देखो फीमेल का जो एग है, फीमेल के बॉडी के अंदर, वहां जैसे ये स्पर्म जाएगा तो ये enzymes रिलीज होंगे और वहां से उसको एंट्री मिलेगी एग से, ठीक है, बिकॉज द मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स हैव टू फ्यूज in order to produce the zygote. So the moment the sperm reaches the female egg, these enzymes are released and they dissolve the structure of the egg, ठीक है। So these are enzymes which are produced. So आप कहते हैं ये मान लीजिए ये फीमेल एग है, this is basically the female egg which is located. तो ये जब ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स जो आपने अभी देखा आपके मतलब स्पर्म के हेड में जो एंजाइम्स होते हैं, ये बेसिकली डिसॉल्व करते हैं और तभी ये अंदर जा पाता है, ठीक है। ओनली वन स्पर्म, ऑल्दो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड, बट ओनली वन स्पर्म विल मेक इट्स जर्नी एंड रीच द एग, ठीक है। ये जर्नी होती है, ये बहुत लंबी जर्नी है, 3-4 दिन तक ये जर्नी चलती है, और ज़्यादा करके स्पर्म उसके पहले ही मर जाते हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्लाइटली एसिडिक, होगा ही भाई साहब, ठीक है। तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स आर किल्ड, ओनली 10 or 15 millions of sperms are reduced during one sexual activity, but only 10 or 15 are able to actually surround the egg or reach there, and out of that only one will actually be able to penetrate, ठीक है, only one will be able to penetrate, ठीक है। So this helps the sperm to penetrate the female ovum, this is basically the egg. तो female reproductive system में ये these are eggs basically, और इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एग्स हर महीने रिलीज होते हैं व्हेन दे गेट द पीरियड्स बेसिकली, ठीक है। सो ये पीरियड्स क्यों होता है? क्योंकि ये एग रिलीज हुआ, वंस दे अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, वंस दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव, और वंस दे बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, सो दीज एग्स आर प्रोड्यूस, और ये एग्स यहां से ऊपर यहां पे रहते हैं, दे डू नॉट कम डाउन, ठीक है। जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ये स्पर्म्स पूरा ऊपर तक यहां तक ट्रैवल करते हैं, दे बेसिकली ट्रैवल ऑल द वे अप, एंड दैट्स द रीजन दे रिक्वायर द टेल। सो द स्पर्म्स पास थ्रू हियर एंड दे गो ऑल द वे अप टू हियर। ये एग्स जो है यहाँ पे, फीमेल एग्स यहाँ पे लोकेटेड रहते हैं, दे डू नॉट मूव, सो द स्पर्म्स हैव टू ट्रैवल ऑल द वे अप इन ऑर्डर फॉर द फर्टिलाइजेशन टू हैपन, ठीक है, समझ में आ रही है। तो अभी जैसे ये after they attain the age of puberty, why do they get periods which happens every month? Okay, the reason why they get periods is because अभी जैसे समझो ये एक एग रिलीज हुआ, ठीक है, सो ये एग रिलीज हुआ, सो इट इज वेटिंग फॉर अ स्पर्म टू एंटर एंड फर्टिलाइज इट, ओके। इन केस नो सेक्सुअल एक्टिविटी हैपेंस, नो स्पर्म एंटर्स, देन तो जैसे ही ये एग रिलीज होता है, फीमेल के इस पोर्शन में ऑटोमेटिकली ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो बच्चा बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसको एक बिस्तर की जरूरत पड़ेगी, है ना, वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होगा, तो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये यूरेट था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे हम सब का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, दिस इज वेयर वी डेवलप, ठीक है, दिस इज द प्लेस। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स इकट्ठा होंगे अपने आप ही,
मैन्युफैक्चर होने लगते हैं। द मोमेंट द एग इज रिलीज, ठीक है, द मोमेंट एंड 1 एग इज रिलीज पर मंथ, हर महीने 1 एग रिलीज होता है, ठीक है। द मोमेंट द एग इज रिलीज इट इज वेटिंग फॉर अ स्पर्म टू एक्चुअली एंटर and fertilize it. If the fertilization happens, then the zygote is formed and the zygote comes all the way down up to here. और यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है और इसीलिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स बनते हैं। लेट्स से, और मोस्ट ऑफ द केसेस जब स्पर्म नहीं आया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन? देन व्हाट विल हैपन? ऑल दीज ब्लड वेसल्स व्हिच हैड गैदर्ड हियर आर ऑफ नो यूज, क्योंकि भाई सब जाइगोट तो बना नहीं है, तो ये जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उस जाइगोट को रिसीव करने के लिए दे आर रेंडर्ड यूजलेस। सो व्हाट विल हैपन? दे विल पास आउट, और तभी 4 और 5 डेज तक जो ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, विच इज बेसिकली नोन एज मेंसुरेशन, ठीक है, सो दैट हैपेंस। दिस इज हाउ द प्रोसेस हैपेंस, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस और द लॉजिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो फीमेल्स में देखिए जो मेल के स्पर्म्स हैं, जनरली देयर इज नो एज लिमिट टू इट। मेल स्पर्म्स डू नॉट हैव एन एज लिमिट, वो बंद कभी होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते, ठीक है। मेल स्पर्म्स कैन बी रिलीज टू एन एज ऑफ 1995 तक भी, या लास्ट डे तक भी, ठीक है, मेल स्पर्म्स कैन बी रिलीज। बट फीमेल जो है एग्स, इनकी एक कैपेसिटी है, ठीक है। जनरली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर आर नो एग्स लेफ्ट। ये एग्स जो हैं फीमेल के अंदर जब वो माँ के पेट में रहते हैं तब से ये मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, इनको हम oocytes बोलते हैं, ठीक है। वंस दे अटेन एन एज ऑफ लेट्स से 45 इज द एज, तो उनके जो एग्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। वंस द एग्स गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है, देन देयर इज द पीरियड्स ऑल्सो गेट एग्जॉस्टेड, फिर पीरियड्स भी नहीं होंगे, ठीक है। इसको मेनोपॉज एज बोलते हैं। दिस इज बेसिकली नोन एज मेनोपॉज। मोस्टली आफ्टर अ वुमन अटेन्स एन एज ऑफ 45 years मेनोपॉज हैपेंस, बिकॉज राइट नाउ नो एग प्रोडक्शन विल हैपन, ठीक है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। हम इसका जितना भी मजाक उड़ा लें और जितना भी गुदगुदी हो ये सब पढ़ने में, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम सब इसी प्रोसेस से पैदा हुए हैं, ठीक है। सो इट्स आर ओरिजिनेशन प्रोसेस है ये, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे, ये जो एग्स हैं जो दोनों साइड में रहते हैं, इन एग्स की कैपेसिटी होती है। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एग्स विच आर देयर एंड जनरली दे विल लास्ट अप टू 45 to 46 years ऑफ अ वुमन। आफ्टर दैट द एग्स प्रोडक्शन विल स्टॉप बिकॉज द एग्स हैव एग्जॉस्टेड। तो अगर एग प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी तो उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। शी विल नो लॉन्गर बी एबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन बिकॉज नाउ नो लॉन्गर एग्स विल बी प्रोड्यूस्ड, और मेंसुरेशन का या जो पीरियड का साइकिल है वो भी बंद हो जाएगा। दैट्स बेसिकली अटेनिंग मेनोपॉज, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। सो इट इंक्लूड्स व्हाट? इट विल इंक्लूड द ओवरी। यहां पे ओवरी मतलब ये एग्स हैं, ये एग्स का कलेक्शन है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस एग, ठीक है। दिस इज बेसिकली द वजाइना, ठीक है। दिस रिसीव्स द स्पर्म्स, सो दीज स्पर्म्स आर इन मिलियंस, ठीक है, बट only a very few sperms will actually be reaching here. बहुत few, very few sperms will be able to reach here where the eggs are located, ठीक है। So ये oviducts हैं, the site of fertilization। अभी यहाँ पे समझ लो मंथ में एक बार एक रिलीज होगा, ये एग आकर यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। If the sexual activity is happening, ठीक है, and the sperms are actually able to reach here, then fertilization will happen. जैसे ही fertilization होगा, zygote will develop and this zygote will actually land up here. यहां पे ये लैंड करेगा, ठीक है। सो दिस जाइगोट विल बेसिकली, दिस इज बेसिकली द जाइगोट व्हिच हैज लैंडेड अप, और यहां पे ये बैठेगा, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? यूट्रस। दिस इज बेसिकली नोन एज यूट्रस। ये हमारा सबके डेवलपमेंट का साइट है, ठीक है। वी ऑल डेवलप फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। यूट्रस एक ऐसी जगह है जहां पे मतलब जाइगोट की लैंडिंग प्लेस है ये, ठीक है। जाइगोट डेवलप हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, वहां पे उसका डेवलपमेंट होगा अभी, ठीक है। तो द यूट्रस इज बेसिकली द प्लेस, ओके। So this is where the development of the child will take place and development of fetus. Fetus यहाँ से develop होगा, ठीक है। This is called the fetal development, okay. Ovaries also produce hormones that control the production of ova, ठीक है। तो 2 hormones produce होते हैं ओवरी में, 2 टाइप के hormones produce होते हैं, ठीक है। क्या क्या बताइए? ओवरी मतलब ovaries also produce hormones that control the production of ova। तो ये क्या क्या hormones produce करेंगे? तो फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे विच आर नोन एज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ओवरीज प्रोड्यूस हार्मोन्स, ओवरीज भाई साहब हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। एक हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एंड एस्ट्रोजन। ये फीमेल हार्मोन्स हैं, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। दीज आर बेसिकली हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस, ठीक है। ये फीमेल हार्मोन्स है और इसी से एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दीज हार्मोन्स आर
ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे दीज हॉर्मोन्स आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ओके। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कभी कभी होता क्या है कि जैसे आपने देखा बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करती हैं। एक तो जो मेल स्पर्म है उसको ऑल द वे ऊपर तक जाकर एग के साथ फर्टिलाइज करना पड़ेगा। समटाइम्स द मेल स्पर्म डजंट हैव दैट मच ऑफ वाइटैलिटी टू रीच देयर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई साहब, फिर बच्चे नहीं हो पाएंगे कपल्स के, ठीक है। दूसरा होता है कभी कभी जो फीमेल का यूरेथ्रल लाइनिंग होता है वो इंटैक्ट नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन जाइगोट जैसे ही वहां पे लैंड कर रहा है देयर इज नॉट सफिशिएंट लैंडिंग प्लेस, वो फिसल के भाई साहब बाहर चला जाता है, it goes out as a waste, ठीक है। so there are certain problems because of which couples are not able to conceive, ठीक है, बच्चे उनको नहीं होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और इन रीजंस के बैकग्राउंड जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहले तो भाई साहब स्पर्म पूरा ओविडक्ट तक पहुंच पा रहा है या नहीं, फिर भाई साहब फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं, फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बन रहा है उसको प्रॉपर यूरेथ्रा का एनवायरनमेंट मिल रहा है या यूट्रस में उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं, ये तमाम चीजें हैं। और कुछ भी हो सकता है कि कुछ एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जिसके वजह से कंसीविंग ना हो, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, देन इट इज समथिंग नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF होता है, ठीक है, इज अ प्रोसेस बाय विच ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स, ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब्स। तो यहां पे देखो ओवा को लिया गया है और यहां पे स्पर्म, टेस्ट ट्यूब में स्पर्म को लिया गया और इधर ओवा को लिया गया है, एक एग को, ठीक है, फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो आपने देखो जैसे पढ़ा कि हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कल हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी रिप्रोडक्शन में। एक है भाई साहब आपका क्या, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, हम इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फ्रॉग्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट। और बर्ड्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। हियर व्हाट इज हैपनिंग इज साइंस के मदद से हम क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन को बाहर करवा रहे हैं, बिकॉज देर इज सम ग्लिच, let's say in the male or the female there is some scientific thing that they are not able to conceive properly. So what are we doing, we are doing the fertilization outside the female's body now. So what have we done, we have collected a sample of an egg from the female's body and we have collected the male sperm and in a test tube we will have them fertilized. और एक बार फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट को हम फीमेल बॉडी में इंप्लांट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। वी विल प्रोवाइड ऑप्टिमम कंडीशंस, जो फीमेल बॉडी के अंदर जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती है फॉर फर्टिलाइजेशन, वही कंडीशंस हम यहां पे प्रोवाइड करेंगे। स्पर्म्स और ओवम का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कराएंगे और जब जाइगोट डेवलप हो जाएगा उसको फीमेल बॉडी में इंप्लांट कराएंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है। आपने बहुत सारे क्लिनिक्स देखे होंगे, कामोटे में ही बहुत सारे क्लिनिक्स देखो IVF लिखा रहता है, ठीक है। IVF मतलब जो चाइल्डलेस कपल्स हैं जिनको भाई साहब बच्चे नहीं हो रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, दे कैन वॉक अप, हैव देमसेल्व्स एग्जामिन्ड एंड गेट दिस डन, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो ऑल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है भाई साहब, हम ये नहीं बोल सकते कि इस प्रोसेस से तो भाई साहब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट हो गए, नहीं। Our category is not changing. As natural processes, we still belong to the category of species wherein the reproduction happens internally and the fertilization internal and development is also internal. Okay? But in odd cases like these, we basically have this done outside. Formation of the embryo also takes place outside the female body. Okay? So अभी जब embryo develop हो गया, समझ में आ रहा है, एम्ब्रायो को हम किसी रीजन से एम्ब्रायो डेवलप नहीं हो रहा था, जैसे ही एम्ब्रायो डेवलप हो गया उस एम्ब्रायो को हम इंजेक्ट कर देंगे कहां पे, फीमेल बॉडी में। द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफर टू द यूट्रस ऑफ द वुमेन, तो वुमेन में ट्रांसफर हो जाएगा ये, ठीक है। इंजेक्टेड इनसाइड द, इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस वेयर द चाइल्ड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो एट टाइम्स ड्यू टू सम रीजंस दिस हैपेंस, ओके, सम रीजन और द अदर। सो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट है, बट इन ऑड केसेस लाइक दिस फर्टिलाइजेशन को हमने एक्सटर्नल कराया है और इंटरनल डेवलपमेंट करा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। IVF समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो यहां से हमने जो एम्ब्रायो डेवलप हुआ है, जो जाइगोट डेवलप हुआ है,
by external fertilization, we inject it inside the female's body and implant it in the uterus where the development of the child takes place. क्या ये प्रोसेस क्लियर है? एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीथिंग? नो? आगे बढ़ा जाए? ओके, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस विथ एन इंटेंट टू स्टैब्लिश अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी. ठीक है, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन वाज बोर्न इन 1978. दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. आप लोग सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी में मेल स्पर्म्स और ओवम को इकट्ठा करके एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उसके बाद जो जाइगोट डेवलप होता है उसको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है जहां पे यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बट इंटरनल डेवलपमेंट. आर वी क्लियर? ओके. So why died Louise Brown? Pictured in hospital 18 hours after she was born. Today she is doing well. ठीक है, perfectly fine है. ठीक है, this is basically test tube baby. The term test tube refers to the tube-shaped containers of glass called test tubes that are commonly used in science labs. तो इसी में भाई साहब जैसे टेस्ट ट्यूब आपने देखा रहेगा, इसी में भाई साहब फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, इसमें भाई साहब आपका फर्टिलाइजेशन होता है. ये स्पेशल टेस्ट ट्यूब्स होते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है. दस बेबीज कंसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आर रेफर्ड टू एज टेस्ट ट्यूब बेबीज. इनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं. दे आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबीज. ठीक है, ओके. मैम के पास छोटे बच्चों में एक बच्चा आता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी है. मतलब इसी कहीं अभी मैं किसी का आइडेंटिटी रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हुआ ये था कि जो मम्मी डैडी थे उसके मम्मी डैडी का एक लड़का था एंड अनफॉर्चुनेटली इन एन एक्सीडेंट ही डाइड एंड ही वाज लाइक 18-19 ईयर्स के थे वो. तो अभी इनके पास कोई बच्चा बचा नहीं था और उनका एज हो चुका था, तो इनका भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ था. वो बच्चा अभी भी आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ, एक एज के बाद females will not be or rather sperms will not be able to travel all the way up to the fallopian tube or oviduct. तो ये हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इस तरीके के स्टेप लेते हैं. हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो. हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता कैसे है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ठीक है, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म. सो दिस इज बेसिकली द स्पर्म एंड द एग. तो यहाँ पे एग और स्पर्म का बेसिकली फ्यूजन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, so what is basically fertilization बच्चा बॉडी? fertilization is the fusion of the sperm and the egg. ठीक है, तो एक बार एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया, so what is produced is basically zygote और इसी zygote से fertilization होता है. ठीक है, this is basically fertilization. Are we clear on this one people? ठीक है, okay. So this takes place inside the body of the female, so it is termed as internal fertilization. So हमारा प्रोसेस क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, बोथ. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. ओके, द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. तो एग के अंदर भाई साहब एक न्यूक्लियस होता है और ये जो स्पर्म है जो यहां तक ट्रैवल करके आया है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है. ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके बनाते हैं अ सिंगल न्यूक्लियस विच इज ऑल्सो नोन एज द जाइगोट. और इस जाइगोट का रिपीटेड डिविजन्स होते रहते हैं. ठीक है, दिस जाइगोट बेसिकली कीप्स ऑन रिपीटेडली डिवाइडिंग until 100 divisions have happened and then it will finally land up where? In the uterus. ठीक है, okay, there is where the development will take place. Okay, and as a result, and the resultant single cell formed is known as the zygote. This is known as the zygote. तो यहाँ पे देखो ये zygote form हो गया. Sperms have traveled all the way up to the egg. The fusion has happened. Zygote is formed. Now this zygote will basically, and hence the child has characteristics. तो दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है, देखो. ठीक है, द मेल एंड द फीमेल दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ है. मेल न्यूक्लियस किससे कैरी हुआ था? स्पर्म से.
और female nucleus was located in the ovum, so they both have fused and formed a nucleus, and hence this nucleus will have the characteristic of both the mother and the father. Hence the child will have the characteristic of both the mother and the father. So in sexual reproduction, especially in human beings, the fusion of gametes is taking place, and that's how we are getting characteristics of both mother and father. आप शायद फैमिली में रहकर ना बोल पाएं कि मैं किसकी तरह दिखता हूं, लेकिन बाहर के लोग आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, है ना। आपकी स्किन का कलर शायद आपकी मम्मी की तरह हो, आपकी आंखों का शेप शायद आपके पापा की तरह हो, ठीक है। सो ये होगा ही, ठीक है, बिकॉज द गैमेट्स हैव फ्यूज्ड टू फॉर्म यू. We all have been produced in this process, so it's a very obvious thing that we will have similarities to both mother and our father. ठीक है, okay. All right, oh people. So development of the embryo. Now once ये आपका भाई साहब ओविडक्ट है, इस ओविडक्ट में क्या था, ओवम था, यहाँ पे स्पर्म आया, इतने सारे स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो है तो इसके साथ फ्यूज किया, जैसे फ्यूज किया व्हाट हैपेंड, जाइगोट इज फॉर्म. दिस जाइगोट विल बेसिकली लैंड अप, ये आपका अभी जर्नी चालू होगा, अभी जाइगोट मूव करना चालू होगा. द जाइगोट इमीडिएटली स्टार्ट्स डिवाइडिंग. फटाफट देखिए यहाँ पे कितना था भाई साहब, एक ही था, अभी देखो कितने हो गए. पहले इसके दो टुकड़े, मतलब दो में डिवाइड होगा, फिर 4 में, फिर 16 में, ऐसे करते करते अप्रोक्सीमेटली 100 डिविजन्स हो जाएंगे जाइगोट के. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली डिविजन्स. तो जैसे ही स्पर्म के साथ फ्यूजन होगा, ठीक है, देयर विल बी वन जाइगोट दैट विल बी फॉर्म, एंड दिस जाइगोट रिपीटेडली कीप्स ऑन डिवाइडिंग, 2, 4, 6 ऐसा डिवीजन चालू रहेगा. द जाइगोट इमीडिएटली स्टार्ट्स डिवाइडिंग इनटू 2, 4, 16 सेल्स. ठीक है, विच अल्टीमेटली फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द एम्ब्रायो. तो ये भाई साहब एक ऐसा क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देगा, ठीक है, सेल्स का गुच्छा बना देगा ये. ठीक है, दिस इज नोन एज द एम्ब्रायो. और बेसिकली ये एम्ब्रायो कहां पे लैंड करेगा, दिस एम्ब्रायो मेक्स इट वे टू द यूट्रस. इसी को हम बोलते हैं ना वूम. माँ के पेट में जो डेवलपमेंट होता है, एक्चुअली पेट में नहीं, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है. इट इज द वूम एंड प्लांट्स, ठीक है, एंड प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. तो ये यूट्रल लाइनिंग है, यहां पे भाई साहब ये फिक्स हो जाता है. ठीक है, ये लुढ़कता हुआ यहां तक पहुंचेगा और यहां पे फिक्स हो जाएगा. यहां पे अभी बच्चे का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, हियर इज वेयर द किड विल एक्चुअली डेवलप. ठीक है, क्लियर है, ओके. एंड प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड कंटिन्यूज डिवाइडिंग इनटू मेनी मोर न्यू सेल्स. और डिवीजन चालू रहेगा भाई साहब. ठीक है, डिवीजन ऐसा चालू रहेगा. सो यूट्रस इज द प्लेस वेर इन द जाइगोट विल इम्प्लांट इटसेल्फ, एंड दैट्स द प्लेस वेर इट्स डेवलपमेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 9 months. ओके, आर वी क्लियर ऑन इट? ओके, ओके. इसी 9 months को हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. Gestation period is basically the time it takes for the development of the embryo. हमारे यहाँ पे gestation period कितने महीने का है, 9 months का है. ठीक है, okay. So this keeps on happening. This embryo gradually develops body parts such as head, eyes, hands, legs. ये धीरे धीरे भाई साहब body parts develop होने लगेंगे. ठीक है, these are basically the body parts which will develop from this uterus. At this stage it is called the fetus. Fetus में हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. देखो एक ऐसा है फीटस, ये हम सब ऐसे दिखते थे. ठीक है, वी ऑल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फीटस. धीरे धीरे भाई साहब हैंड वगैरह सब निकल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड द फीटस. ठीक है, ओके. सो धीरे धीरे द फीटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड द इन्फेंट. ठीक है, जब फीटस बाहर आ जाता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंट. दिस इज नोन एज द इन्फेंट. ठीक है, ओके. सो वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम, ऑल्दो in one ejaculation maybe millions of sperms are released, but it's only one sperm that will actually travel all the way up and fertilize with the ovum. By the time the sperms are traveling all the way up to the oviduct, most of the sperms die out. मर जाते हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं. बहुत कम ही स्पर्म्स एक्चुअली में ऑल द वे ओविडक्ट तक, ओवम तक पहुंच पाते हैं. वेरी फ्यू स्पर्म्स. ठीक है, सो वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम. तो एक स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है. ठीक है, इफ 2 ova लीव द ओवरीज एट द सेम टाइम एंड बोथ आर फर्टिलाइज. तो अभी भाई साहब अगर 2 ओवा, अभी यहां से भी एक ओवम और यहां से भी एक ओवम रिलीज हो गया, ऐसा हुआ अगर, तो दोनों भी फर्टिलाइज हो जाएंगे, तब जुड़वा बच्चे पैदा होंगे. समझ में आ रही है? ठीक है, सो इफ 2 ओवा मतलब 2 एग्स लीव द ओवरीज एट द सेम टाइम, देन बोथ आर फर्टिलाइज्ड. दोनों भी अगर सेम टाइम पर रिलीज हुए हैं, ऑब्वियसली सेम टाइम पर रिलीज होंगे, क्योंकि उनका जो साइकिल है वो सेम ही रहेगा. The releasing of ova will happen on a particular day of the month for the female, and this will be same. इसी दिन को उसका ओवा रिलीज होगा मंथ में. ठीक है, तो these are basically 2 ovas. अभी देखो ये sperms ट्रैवल कर रहे हैं और ये sperms ट्रैवल करते 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 भाई साहब दोनों ओवा तक पहुंच गए. Now what will happen?
बोथ आर फर्टिलाइज, बोथ विल फॉर्म जाइगोट, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, दे विल फॉर्म ट्विंस। दिस इज हाउ ट्विंस आर बेसिकली फॉर्म। द नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर बॉर्न। ये नॉन आइडेंटिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टू सेपरेट ओवास आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म्स, इसीलिए यहां पे नॉन आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल मतलब एक लड़का एक लड़की, हाँ दिखेंगे एक टाइप के, लेकिन नॉन आइडेंटिकल बोलेंगे हम, ठीक है। तो टू सेपरेट ओवास आर एक्चुअली फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म्स एंड हेंस नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर बॉर्न, ठीक है। ये आपके नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, ठीक है। दे कैन बी बोथ ब्रदर्स और सिस्टर्स, और ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों भी भाई साहब भाई हो सकते हैं, दोनों भी भाई साहब बहन हो सकते हैं, और एक भाई और एक बहन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम, दैट्स समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके। सो अगर देखो यहां पे एक ओवम है, दिस इज बेसिकली द स्पर्म विच इज ट्रैवलिंग ऑल द वे अप टू द ओवम, ठीक है। वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम। नाउ लेट्स से दिस इज बेसिकली द जाइगोट विच इज डेवलप्ड। अभी ये जाइगोट क्या करेगा भाई साहब, दिस जाइगोट विल कीप ऑन डिवाइडिंग, है ना, ये डिवीजन होते होते, लेट्स सी अ जाइगोट, तो ये आपका एक जाइगोट है, ठीक है। नाउ अगर इस जाइगोट के दो टुकड़े हो गए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इफ अ जाइगोट स्प्लिट्स इनटू टू जाइगोट्स, एक जाइगोट बना, ये जाइगोट कैसे बना है, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम। नाउ आफ्टर दिस जाइगोट इज फॉर्म्ड, इफ इट स्प्लिट्स इनटू टू, देन आल्सो ट्विंस आर फॉर्म्ड। लेकिन यहां पे आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, समझ में आ रहा है, एकदम हूबहू सेम, एक दूसरे के जेरोक्स कॉपीज, ठीक है। सो दीज विल फॉर्म आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, देन आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म। तो समझ में आ रहा है, कभी हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होंगे और कभी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड व्हेन टू सेपरेट ओवम्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म्स, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड व्हेन द सेम ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द सेम स्पर्म, हाउएवर आफ्टर द फ्यूजन द जाइगोट स्प्लिट्स अप इनटू टू। तो यहां पे जाइगोट का स्प्लिटिंग हो गया है दो में, ठीक है। Then identical twins are formed. So these are basically identical twins. Are we absolutely clear through this one, people? Okay. Because they have the same set of genes. इनका भाई साहब same set of genes है, ठीक है, same genes की कॉपिंग होंगी। Structures in nucleus responsible for characteristics. So हमारे जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, what are the characteristics? It could be anything, eye color, hair texture, skin color, ब्लड ग्रुप, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, बोन डेंसिटी, ये सारे भाई साहब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाउ डू हेंस ले एग्स? सो हेंस ले एग्स, हेंस कैसे एग्स ले करते हैं भाई साहब, ठीक है। इन हेंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नाउ यहां पे भी ऑलमोस्ट ह्यूमंस की तरह प्रोसेस हुआ है, wherein the sperms are released inside the body of the female and inside the body of the female there is ovum. So again fertilization is internal. तो यहां पे fertilization, that is formation of zygote, is internal, okay, but unlike humans, ठीक है, the development is external. यहां पे hens में, या अगर हम देखेंगे in birds में, development is external, that is outside the body. This will happen outside the body. After fertilization the zygote starts dividing and travels down the oviduct. तो आपका zygote देखो यहां पे डिवाइड होने लगेगा और ये ओविडक्ट में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ट्रैवल करते करते द एग शेल इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर्स एंड इट इज डिपॉजिटेड अराउंड द एग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जस्ट बिफोर इज लेड। तो उसको रिलीज करने के पहले ये एग शेल भाई साहब ऐसा फॉर्म हो जाता है, देयर इज एन एग शेल दैट फॉर्म्स, ठीक है, एंड हेंस इट इज लेड। crystalline form of calcium carbonate. So the shell is made up of calcite. Calcite is what? Crystalline form of calcium carbonate, and that's where it is laid. The shell is basically laid. The eggs require a specific temperature that is provided by the hen by sitting on the eggs. इसको अपन क्या बोलेंगे? Incubation period. ठीक है, Incubation. Eggs को एक specific temperature चाहिए होता है for them to fertilize, और इसीलिए जो चिड़िया होती है उसके ऊपर बैठती है, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा ऊपर नीचे करें तो एक्चुअली में एग्स के अंदर पल रहे बच्चे का सेक्स चेंज हो सकता है, मतलब वो मेल या फीमेल प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर के कंट्रोल करने पे। तो जितनी देर तक वो बैठ रही है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, जितनी देर तक वो बैठ रही है उसमें मेल या फीमेल दोनों भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, ओके। सो द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द एग फॉर 21 डेज। तो यहाँ पे भाई साहब 21 दिन तक ये एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है। अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइम पीरियड्स हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेन इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज फॉर द एम्ब्रायो टू डेवलप। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? 21 दिन तक वो बैठेगी इसके ऊपर। तो 5 डेज, ये आपके 5 दिन हुए देखो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट का, ठीक है। देन 15 डेज, ऑलमोस्ट एक पूरा चिक दिख रहा है आपको, देखो
एक बर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, इट इज नाउ डेवलपिंग 15 डेज एंड 20 डेज, अभी देखो फेदर्स भी आ गए इसको, ठीक है, दिस इज आफ्टर 20 डेज एंड फाइनली द चिक कम्स आउट, इसको हम बोलेंगे हैचिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज हैचिंग ऑफ एग्स, ओके। विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स, ये आप पढ़ चुके हैं। विविपैरस मतलब, विविपैरस मतलब नहीं, ओविपैरस आर द वंस विच ले एग्स, विविपैरस डू नॉट ले एग्स, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, जो विविपैरस होंगे उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट ही होगा, जो ओविपैरस होंगे उनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ओके। सो नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट द एक्सटर्नल इंटरनल डेवलपमेंट्स ऑफ द यंग वंस इन डिफरेंट एनिमल्स। तो विविपैरस एनिमल्स, वाइवस मीन्स अलाइव, ठीक है। व्हाट आर विविपैरस एनिमल्स? ऑल दोज एनिमल्स whose females give birth to young ones. This is the characteristic that distinguishes mammals from other group. Generally all mammals are viviparous. क्यों ऐसा? mammals नाम कहां से आया? mammals नाम आया है mammary gland से। mammary gland मतलब आपके milk secreting glands, ठीक है। सो जितने भी आपके milk feeding animals हैं उनमें mammary glands डेवलप होंगे। अभी milk feeding क्यों चाहिए? जब आप पैदा होते हैं, ठीक है, सो आप लगभग 6-7 महीने तक कुछ खा नहीं सकते बाहर का, आपको सिर्फ मदर्स का मिल्क ही मिलता है, ठीक है। ओनली दैट इज डाइजेस्टेबल बाय यू, आप डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, दूसरा कुछ भी आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डाइजेस्ट। मदर्स मिल्क में आपको भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है, प्लस इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव थिंग फॉर यू, आपका इम्यून सिस्टम उसी से डेवलप होता है। बहुत सारे आप ऐसा सुनेंगे कि नवजात शिशु है, थोड़ा सा बुखार उखार आया है, डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बोलते हैं मदर्स मिल्क से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। सो मदर्स मिल्क, तो आपका देखो जितने भी ऐसे प्राणी हैं विच फीड ऑन देयर यंग वंस, विच डू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर देयर यंग वंस, आर एक्चुअली सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट। ये आपके हेंस और एग लेइंग एनिमल्स में नहीं होगा, क्योंकि उनका जो प्रोटीन कंटेंट है उनको एग से मिलता है, राइट। तो उनका जो प्रोटीन कंटेंट है उनको एग से मिलता है, समझ में आ रहा है? ये हमारा प्रोटीन कंटेंट मिल्क से मिलता है, दैट्स द रीजन वी आर मैमल्स, ठीक है। सो विविपैरस, तो हमारा जो डेवलपमेंट के टाइम पे जो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो हमको कहां से मिलता है? मदर्स मिल्क से मिलता है। मदर्स मिल्क कैसे आएगा? मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स कहां से आएगा? जो मैमरी ग्लैंड्स मैमल्स में डेवलप होते हैं, मैमल्स आर द वंस विच हैव मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, ओके। सो विविपैरस एनिमल्स, ऑल दोज एनिमल्स हुज फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस मैमल्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स। ओविपैरस भाई साहब क्या हो जाएगा? आर एनिमल्स दैट ले एग्स विथ लिटिल और नो अदर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो ये एक एग ले कर दिया, अभी इस एग के अंदर डेवलपमेंट होगा, मतलब इस एग के अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जिससे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो दीज आर नोन एज ओविपैरस एनिमल्स, आर एनिमल्स दैट ले एग्स विथ लिटिल और नो अदर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इनका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लिटिल और नो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, लिटिल और नो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और इसके अंदर भाई साहब ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, विद लिटिल और नो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। दिस इज सीन इन मोस्ट ऑफ द फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इसमें ये दिखता है भाई साहब, ठीक है, ओके। जर्नी ऑफ द यंग वंस, तो जैसे अगर आप देखोगे जर्नी ऑफ द यंग वंस टू द एडल्ट्स, ठीक है। सो लेट्स से ऑल यंग वंस ग्रो टू फॉर्म अडल्ट्स, जितने भी आपके यंग वंस हैं, all young ones actually grow to form adults regardless of whether they have hatched from an egg or born directly, चाहे वो भाई साहब एग से आए हों या born directly हुए हो, so all have a journey, ठीक है, all of them will have a journey, ठीक है, okay। So in some animals the young ones look very different from the adults, ठीक है। कभी कभी देखो जैसे टैडपोल आपने देखा है, टैडपोल मेढक का बच्चा होता है, और टैडपोल बेसिकली पूरा एक्वाटिक होता है, फिश की तरह तैरता है वो, ठीक है, लेकिन जो मेढक बनता है फ्रॉग, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। सो सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स द यंग वंस लुक वेरी डिफरेंट, सो दिस इज बेसिकली अ टैडपोल, ये आपका एक टैडपोल है, जबकि ये इसका अडल्ट वर्जन है विच इज बेसिकली अ फ्रॉग, ठीक है। अगर आप देखोगे कैटरपिलर जो है ये यंग वन है, और ये आगे चल के क्या बनेगा? बटरफ्लाई। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना, इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, कलर, ठीक है, इट्स एक्चुअली एंटायरली डिफरेंट। यहां पे भी देखो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ फीचर्स इन द एडल्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द टैडपोल और एट द लार्वल स्टेज, ठीक है। तो टैडपोल का ये ऐसा वर्जन आ जाता है, अगर कैटरपिलर का वर्जन देखोगे इट एक्चुअली चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। सो इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में। सो ये टेल देखिए गायब हो गया,
दिस टेल वैनिशेस, ठीक है। जर्नी ऑफ यंग वंस टू एडल्ट्स, ऑल यंग वंस ग्रो टू फॉर्म एडल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव हैच फ्रॉम एन एग और बॉर्न डायरेक्टली। तो जितने भी आपके यंग वंस हैं वो बेसिकली एडल्ट फॉर्म में आएंगे, चाहे ओवीपैरस एनिमल से आए हों चाहे विवीपैरस एनिमल से आए हों, ठीक है। विवीपैरस एनिमल्स आर द वंस व्हिच विल डायरेक्टली प्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड ओवीपैरस एनिमल्स आर वंस व्हिच विल प्रोड्यूस देयर एग्स। So the developmental journey from small to bigger one, adult, is almost the same. Everyone will undergo a developmental journey, okay? And each one will have their own span of life. In some animals, the young ones, तो ये आपका भाई साहब, okay. A marked and more or less abrupt development change in the structure and habits of an animal. अभी देखो जैसे यहाँ पे अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे, इसका भाई साहब अंडा, ठीक है, इसने अंडा दिया, इसमें से भाई साहब आपका कैटरपिलर निकला, फिर वो भाई साहब बन गया कोकुन, फिर उस कोकुन से भाई साहब बटरफ्लाई हुआ, फिर बटरफ्लाई ने, तो ये आपका लाइफ साइकिल है। दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल विल लुक लाइक। सिमिलरली हियर द एग्स, और यहाँ से भाई साहब आपके वाटर में रिलीज हुए एग्स और स्पर्म्स, इससे बना जाइगोट वाटर में, इससे निकला क्या, टैडपोल। ये टैडपोल भाई साहब बड़ा होते 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 फाइनली इट विल टेक द शेप ऑफ द फ्रॉग। टैडपोल्स कैन नॉट सर्वाइव इन लैंड, दे आर नॉट एम्फीबियंस, दे आर प्योरली एक्वेटिक, दे कैन ओनली सर्वाइव इन वाटर, ठीक है। The moment they actually become frogs, then they become amphibians. That is, they have the capacity to survive both in land as well as in water. ठीक है, clear है? So ये a marked and more or less abrupt development changes in the structure and habits of an animal occurring during the life cycle is termed as metamorphosis. ये जो change हो रहा है, ठीक है, और काफी मतलब देखो आप metamorphosis किसको बोलेंगे? एक ह्यूमन बीइंग का जो छोटा सा बच्चा है और जो बड़ा एक इंसान है, उसमें भी डिफरेंसेस हैं भाई साहब। इसका स्किन बड़ा थुलथुला सा रहेगा, है ना, सॉफ्ट टाइप का रहेगा बच्चा, ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके मसल्स डेवलप होते जाएंगे, उसके बोन्स स्ट्रांग होते जाएंगे, बट जनरल स्ट्रक्चर सेम ही है ना। एक छोटा सा बच्चा, उसके भी 2 हाथ 2 पाँव, एक मुंडी, पेट, ये सब है, और एक बड़े आदमी का भी वही सब है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। इसका टेल था जो गायब हो गया है, ठीक है, ये भाई साहब एक्वेटिक था, अभी ये एम्फीबियन हो गया है। यहाँ पे तो पूरा चेंज है, देखो कहाँ एक आपका कैटरपिलर और कहाँ आपका भाई साहब एक बटरफ्लाई, देयर ड्रास्टिक चेंजेस। इस चेंज को अपन क्या बोलते हैं? दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। दिस चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस अकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ और rather डेवलपमेंट। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो अ मार्क्ड एंड मोर और लेस अब्रप्ट डेवलपमेंट। अब्रप्ट डेवलपमेंट मतलब एक सडन सा डेवलपमेंट, पूरा चेंज हो गया भाई साहब। कहां एक कैटरपिलर और कहां भाई साहब एक तितली, दोनों में कोई कंपैरिजन है क्या? अगर आपको नहीं मालूम होगा साइंस के बारे में कुछ भी, तो आप बोलेंगे हर इससे थोड़ी ना हुआ होगा ये, है ना, ऐसा ही बोलेंगे आप, ये कैटरपिलर से थोड़ी ना ये हुआ होगा। दैट इज व्हाट, सिंस यू नो साइंस, सिंस यू हैव स्टडीड इट, नाउ यू कैन से दैट यस कैटरपिलर से ये डेवलप हुआ है। बट इफ यू वर इग्नोरेंट ऑफ साइंस, देन यू वुड नेवर से दैट this has developed into this, okay? So occurring during the life cycle, ये life cycle में जो changes occur हो रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे? Metamorphosis, ठीक है? This is known as metamorphosis. In the life cycle of an amphibian, what is basically an amphibian, बच्चा body, which can stay in both water as well as in land, is known as an amphibian. Amphibian is an animal which can stay both in water. दो पेन। Amphibian is basically an animal which can stay both in, so eggs are laid in water. अभी देखो frog का लाइफ साइकिल देखो, ठीक है, what will the frog do? तो जो फीमेल वर्जन है frog का, ठीक है, the female will lay eggs in water. A tadpole then emerges from the egg and swims freely in water. तो यहाँ पे ही water में ही male will release its sperms and the female will release their eggs and they will fuse and they will form tadpoles. So external fertilization as well as external development, ठीक है। तो ये जो बारिश के टाइम पे या बारिश के पहले आपने सुना होगा फ्रॉग्स करते रहते हैं, है ना, सो दैट इज बेसिकली देयर फर्टिलाइजेशन टाइम, ठीक है, दैट इज देयर मेटिंग टाइम। तो ये जो फ्रॉग्स के स्पर्म्स एज वेल एज द एग्स बोथ आर रिलीज्ड इन वाटर। until unless there is water, tadpoles will not be formed. जब तक पानी नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज द साइट wherein the fertilization will happen, ठीक है, तो वाटर के साइड पे ये होगा। सो एट tadpole then emerges from the egg and swims freely in water. तो ये भाई साहब अ tadpole has gills। अभी आप देखो ये गिल्स होते हैं tadpole में, जैसे फिशेस में गिल्स होते हैं वैसे tadpole में गिल्स होते हैं। अ टेल एंड अ स्मॉल सर्कुलर माउथ, एक सर्कुलर सा माउथ होता है और उसमें गिल्स होते हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। जैसे जैसे ये tadpole फ्रॉग में कन्वर्ट होता जाएगा वैसे वैसे इसका
गिल्स बंद होता जाएगा, और फाइनली जब फ्रॉग बन जाएगा, फ्रॉग में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नाउ इट हैज गॉट अ स्किन, व्हेन इट इज अंडर वाटर इट बीट्स टू इट्स स्किन, व्हेन इट इज अबव वाटर इट बीट्स टू इट्स लंग्स, ठीक है। तो फ्रॉग में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। टिल द टाइम अ फ्रॉग इज अ टैडपोल, or rather in the early stages of development when it is a tadpole, it has got gills, just as we have gills for breathing in fishes, so we will have gills for breathing in tadpoles as well, okay. So the tadpole grows until it begins metamorphosis. So there's where the metamorphosis will happen. Metamorphosis begins with the development of the hind legs. Now let's say यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, पहले तो ऐसा था, अभी धीरे धीरे देखिए legs आ गए हैं, hind legs. These are basically hind legs, जिससे frog jump करता है. These are hind legs which develop, followed by the front legs. So they will develop into hind legs, then they will develop into front legs, ठीक है, hind legs, front legs, okay. The lungs develop and the tadpole begins to swim on the surface of the water to breathe. धीरे धीरे lungs develop हो जाता है and the tadpole will basically come to the surface of the water to breathe, ठीक है. The lungs develop and the tadpole begins to swim